जी ने ब्रजमंडल में 1 वर्ष के अंतर्गत नाना प्रकार की लीलाओं का प्रतिपादन किया। क्या बोले, एक दिन ठाकुर जी महाराज बड़े भाव से चलते हुए आज अपने आंगन में पहुंचे हैं, और आंगन में पहुंच करके महाराज बड़े भाव से घुटमन चल करके गए और चुपचाप जाकर के ब्रजरज को अपने मुख में स्पर्श कराया है। मैया ने कृष्ण के पीछे एक बड़ा सुंदर सैनिक कहें या देखभाल करने के लिए कहें, हमारा जो भी कहें कम है। कौन? बोले हमारे दाऊ दादा, उनको रख छोड़ाए। आज दाऊ भैया ने देखा कि बोले कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो चुपचाप गए जाकर के मैया को शिकायत करी। बोले माँ, तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। आज जब मैया लाला के पास में आई, आकर के दर्शन करती है, क्या बोले कृष्ण कोने में बैठे हुए हैं। मैया ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके बड़े भाव से कहा, बोले लाला जरा अपना मुख खोल करके दिखाओ। ठाकुर जी ने मुख खोल करके दिखाने से मना कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। मना कर दिया, नहीं खोलते। भैया बोले लाला एक बार मुख खोल करके तो दिखाओ। ठाकुर जी ने मना कर दिया। आज मैया ने लाला का मुंह पकड़ा, जोर से दबाया, खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उंगली दबाई, ठाकुर जी ने मुख खोल दिया। और आज ठाकुर जी ने अद्भुत लीला करी। क्या? पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पातल इत्यादि 14 भुवनों का दर्शन कराया है। और जैसे ही 14 भुवनों का दर्शन किया, मैया स्तब्ध हो गई। मैया का जो क्रोध का भाव है, मैया लाला को ऊपर जो क्रोध करती है, वो सारा क्रोध शांत हो गया, स्तब्ध हो गई। कृष्ण को मारने के लिए छड़ी लेकर के आई है, वो भी हाथ से छूट गई। बस स्तब्ध एकटक छवि रूप से लाला के मुखारविंद में 14 भुवनों का दर्शन करती है मैया। आज मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। और आज जब ब्रह्मांड का दर्शन कराया, तो मैया ने उस स्वरूप का भी दर्शन किया जिस भाव से मैया लाला के ऊपर क्रोध कर रही है। नंद भवन का आंगन दिखाई दिया, कृष्ण दिखाई दिए, यशोदा मैया दिखाई दी, हाथ में बड़े भाव से क्रोध करते हुए छड़ी लेकर के खड़ी हुई है मैया। कृष्ण को पकड़ करके जब ये दृश्य दिखाई दिया मैया को, मैया अचंभित हो गई। आज क्रोध का भाव शांत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया और बुला करके कहा, बोले जिस कार्य के लिए आपको बुलाया है वो कार्य हो गया। मैया इस दृश्य को भूल जाएं, ऐसी कुछ कृपा करो। आज प्रेम से बोलो राधे राधे। ठाकुर जी की आज्ञा को प्राप्त करके योग माया ने, मैया ने जो दृश्य देखा है, उस दृश्य को मति से भ्रंश कर दिया, हटा दिया। मैया पूर्वत हो गई। और जब पूर्वत हुई तो भाव क्या है? ठाकुर जी कह रहे, बोले मैया देख, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मुंह खोल करके दिखा दिया। आज मैया लाला से कहती है, बोले बेटा देख, इस मिट्टी को खाना नहीं चाहिए, ज्ञान प्रदान करती है, लेकर के चली आई। मध्य रात्रि का समय आया, मैया लाला को सुलाने का बड़ा प्रयास करती है, लेकिन ठाकुर जी आज शयन नहीं करते। मैया लाला को छत पर लेकर के गई। आज ठाकुर जी ने चंद्र का दर्शन किया। बड़े भाव से मैया ने जब कृष्ण को चंद्रमा का दर्शन कराया, तो आज ठाकुर जी ने एक सुंदर हटकरी, क्या बोले चंद्र खिलौना मांगने की हटकरी है। अब ठाकुर जी मैया से याचना करते हैं, बोले मुझे ये चंद्र खिलौना चाहिए। मैया बोली अब इसको कहां से ला करके दूं, ये कोई पास में तो है नहीं। मैया ने बाबा को बुलाया, बोले आपका बालक भी बड़ा विचित्र है, जब देखो महाराज कोई ना कोई न जाने बड़ी विचित्र कामना करता है, अब ये चंद्र खिलौना की याचना करता है, कहां से ला करके दूं। बाबा ने ज्ञान कराया, बोले देवी ये अबोध बालक ही तो है, इसको बहलाने में कितना समय लगेगा, एक काम करो, एक परात में जल भरो, चंद्र का प्रतिबिंब इसको दर्शन कराओ। आज मैया ने एक परात में जल भर करके रखा, चंद्र का प्रतिबिंब दर्शन कराया। ठाकुर जी घुटमन चलते हुए गए और जाकर के जैसे ही
उस थाली के जल पर, परात के जल पर हाथ मारा, वो प्रतिबिंब चला गया। ठाकुर जी पुनः रुदन करने लगे। भाव केवल यही है, नाना प्रकार की ब्रजमंडल में लीलाओं को आज ठाकुर जी ने प्रतिपादित किया है। आज ठाकुर जी का जन्म हुए 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। बड़े भाव से आज यशोदा जी ने सुंदर भाव प्रस्तुत किया। बोले आज 1 वर्ष पूर्ण हो गया, बोले आपने अपने बालक का नामकरण संस्कार नहीं कराया। बोले कोई बात नहीं, कम से कम हमारी जो सहेली रोहिणी जी हैं, उनके बालक का नामकरण संस्कार तो आप कराइए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, यहाँ पर नंद बाबा ने बड़ा विशुद्ध भाव प्रस्तुत किया। बोले हम अपने पुरोहित जी को नहीं बुलाएंगे। नंद बाबा के पुरोहित जी हैं शांडिल्य मुनि। बोले अपने पुरोहित जी को तो नहीं बुलाएंगे। क्यों? बोले अपने पुरोहित जी को बुलाएंगे तो पूरे ब्रजमंडल में चर्चा व्याप्त हो जाएगी कि कोई उत्सव मना है, कोई बालक की प्राप्ति हुई है। तो क्या किया? बोले आपकी सहेली के जो पुरोहित जी हैं कौन? बोले गर्गाचार्य जी, उनका आह्वान करते हैं। तो गर्गाचार्य जी को निमंत्रण भेजा कि गर्गम पुरोहितो राजन यदुनाम समपाहत ब्रज जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितम। गर्गाचार्य जी के पास में खबर भेजी। बोले महाराज आपके शिष्य वसुदेव जी महाराज के यहाँ पर एक बालक की प्राप्ति हुई है, आप आकर के बालक का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज अपने नाना प्रकार के शिष्यों के साथ में बड़े भाव से ब्रजमंडल में पहुंचे। आज बाबा ने कोई उत्सव नहीं मनाया, बस एक सुंदर कार्य किया। क्या? अपनी गौशाला को गोबर से लिपवाया और गर्गाचार्य जी और उनके जितने भी शिष्य आए हैं सबके लिए सुंदर आसन लगवाए। आज दोनों देवियों को खबर भिजवाई। बोले आप अपने अपने बालकों को लेकर के चले आइए। गर्गाचार्य जी महाराज पधार चुके हैं। दोनों देवियां 16 श्रृंगार करके बड़े भाव से आज अपने अपने बालकों को लेकर के चली हैं। अब हमारी जो रोहिणी मैया हैं वो तो शहर की हैं, लेकिन ये जो यशोदा जी हैं ये गांव की। गांव की स्त्री का दिमाग कुछ ज्यादा चलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब 16 श्रृंगार करके लेकर के चली तो मन में भाव प्रदर्शित किया। क्या? यशोदा जी बोली रोहिणी जी हमने सुनी है कि आपके ये जो पुरोहित जी हैं ना बड़े पहुंचे हुए हैं, अगर आप कहो तो हम इनकी परीक्षा ले लें। बोले कैसे लोगी? बोले हमारे मन में भाव ये है कि क्यों ना हम अपने अपने बालकों की अदला बदली कर लें। जैसे ही यशोदा जी ने ये भाव प्रस्तुत किया रोहिणी जी मान गई। दोनों ने अपने अपने बालकों की अदला बदली करी और लेकर के बड़े भाव से आज जब गर्गाचार्य जी के सामने पहुंची और जाकर के गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया, गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़े भाव से जब इन दोनों बालकों का दर्शन किया, आज गर्गाचार्य जी महाराज भी स्तब्ध हो गए। क्यों? बोले जो अजन्मा है, अनामा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, उसका नामकरण करने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ। बड़े प्रसन्न हुए महाराज। पहुंचे कहां? बोले ठाकुर जी के पास में ध्यान समाधि के माध्यम से। यहाँ पर बड़े भाव से समाधि भी 2 प्रकार की है। पहली है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि में क्या होता है? जो आप और हम लोग करते हैं प्राणायाम, जिसमें हमारे नेत्र बंद रहते हैं, मुंह बंद रहता है और श्वास चलती रहती है, इसको कहते हैं ध्यान समाधि। लेकिन आज जो बाबा को लगी वो लगी त्रिकाटक समाधि। और त्रिकाटक समाधि की विशेषता क्या है? बोले समाधि में नेत्र खुले रहते हैं, मुंह खुला रहता है, लेकिन श्वास बंद हो जाती है। तो आज त्रिकाटक समाधि के माध्यम से बाबा के पहुंचे हैं कहां? बोले ठाकुर जी के पास में जाकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बोले महाराज आपने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर,
जो आपने अपने नामकरण संस्कार करने का सौभाग्य हमको प्रदान किया। बड़े भाव से कहा, बोले महाराज कहो तो बता दूं कि आप कौन हो। ठाकुर जी ने बड़े भाव से कहा, बोले बताना नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले ब्रजमंडल में बाल लीलाओं को प्रतिपादित करना है। अगर आपने बता दिया कि मैं त्रैलोक अधिपति हूं तो मैया मुझको फिर बाल लीला नहीं करने देगी। नाना प्रकार की लीलाओं का जो प्रतिपादन करना है वो पूर्ण भाव से हो नहीं पाएंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मैया को ज्ञान मत कराइएगा। जैसे ही कहा, बड़े भाव से गर्गाचार्य जी महाराज दोनों बालकों को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी से वार्तालाप कर रहे हैं। इधर जब मैया ने देखा बहुत देर हो गई, गर्गाचार्य जी महाराज का मुंह खुला हुआ है, नेत्र खुले हुए हैं, लेकिन श्वास बंद है। तो मैया ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, बोले बाबा हो या पधार गए। गर्गाचार्य जी महाराज की त्रकाटक समाधि हड़बड़ा करके खुली, बोले कहीं नहीं गए, यहीं है, चिंता मत करो। बोले महाराज मुंह खुला हुआ है, नेत्र खुले हुए हैं और श्वास बंद है। जब किसी की श्वास बंद हो जाए तो क्या लगता है? बोले महाराज जी पधार गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं आवाज आई।